दुख नहीं देना, मेरी आस था टूट न जाए। सुख इतना नहीं देना हनुमत, अहंकार जो मन में आए, पर इतना भी दुख नहीं देना, मेरी आस था टूट न जाए। है यही विनती मेरी, बाकी है मर्जी तेरी। है यही विनती मेरी, बाकी है मर्जी तेरी। हरे मुरारी हे नाथ नारा यड़वा आसुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सीता 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 राम। बोल बालाजी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान हर हर महादेव। बहुत ही आनंद, हर्ष, अति हर्ष एवं उत्साह, भगवत कृपा होती है जब इस तरह के आयोजन, प्रयोजन एवं मंगल आदि कार्यक्रमों का संयोग बनता है। आज शुक्ल पक्ष, आज शुक्ल पक्ष का अक्षय तृतीया, अख्ती जिसको कहते हैं, आज उसका महापर्व है। इसलिए ये जो धागा है ये भी विशेष महत्व रखता है। जब जब प्रभु की कृपा होती है वो अपना काम किसी न किसी विधि में और किसी अच्छे मुहूर्त में कराई लेते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ मेरे से जुड़ना है तो मेरी पहली जो है पूजा, सबसे बड़ी पूजा मेरी मर्यादा है। और मर्यादा में रह के हम जो कार्य करेंगे और मर्यादा के अनुरूप चलेंगे वो हमारी सबसे बड़ी साधना है। आप कितनी भी माला जपिए लेकिन मन में चंचलता है और मर्यादा नहीं है तो आपकी पूजा अधूरी है। आज मेरी माता ने ये कलश, जी जल का कलश, अख्तील के लिए जे जल का कलश, इस पर श्रीफल और इस पर जो वस्त्र चढ़ाया है, ये माता जिसने भी चढ़ाया है इसका परिवार खूब इस तरह से फले। इसका बहुत बड़ा महत्व, ये हल्की बात नहीं है। हमारी माताएं जो इस महापर्व को और इस योग संयोग को जानती हैं वो इस तरह का काम करती है। बहुत बोल सच्चे दरबार की जय। अखंड सौभाग्यवती, सुहागवती भक्त, आपका सुहाग, आपका परिवार फले फूले, दूधो नहाओ, पूतो फलो, कल्याण कल्याण
बोलो सच्चे दरबार की जय। देखिए मैं तो किसी न किसी रूप में जय हो मामा। आपके साथ हमेशा रहता हूं। मेरा एक स्वरूप नहीं है, मेरे कई स्वरूप हैं, लेकिन मैं फिर उसके पश्चात आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता हूं कि आप कहीं विचलित न हो जाए, कहीं संसार के समान में जाके संसार में गोते न लगा दे। मैं आपको ढूंढता हूं, लेकिन आप मुझे ढूंढने में संकोच करते हैं। जैसे मैं आपको ढूंढता हूं, आप मुझे ढूंढोगे तो आपका कल्याण होता चला जाएगा। आप जो सोचोगे बोले बाबा आएगा जाएगा, अपने को क्या लेना देना है, अपन तो अपना काम करते हैं, तो ये आपकी महाभूल है। मेरी शोभा, मेरा आभूषण मेरे भक्त हैं। मेरा आभूषण, मेरी शोभा संसार नहीं है, मेरे भक्त हैं, मेरे संत हैं। और मैं जहां भी जाता हूं, मुझे इन वस्त्रों को देख के, जब इस वस्त्र में मुझे कोई दिखता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने आप को कितना भी बड़ा मान लो, आप संसारी जीव से केवल मतलब से बात करते हो, संसारी जीव आपसे मतलब से बात। मैं निस्वार्थ बात करता हूं। मैं जहां ले जाता हूं वह आपका सम्मान और आपका विश्वास बढ़ता है, लेकिन आप अकेले मुझको छोड़ के जाओगे, आपका न विश्वास बढ़ेगा न सम्मान। आपको संसार उपयोग तो करेगा, लेकिन संसार आपका हो नहीं पाएगा। धन्य बाबा, धन्य तुम्हारे सत्य कह रहे हैं। आप संसार से प्रेम करते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा, करते रहिए, लेकिन संसार से प्रेम करने में आपका कल्याण नहीं है। धन्य बाबा। आप जब तक अपनों को नहीं पहचानोगे तब तक काम नहीं बनेगा। फोन तो मैं आपके यहाँ 10 कर दूं, इनके यहाँ कर दूं, फोन करने से बात नहीं होती, बात होती है मन का प्रेम, आत्मा की लगन, हृदय का मिलन, वो सबसे बड़ा प्रेम है। ठीक है, तो मैंने प्रातः काल की कथा में कुछ इशारा किया, यूज एंड थ्रो। आपको लोग उपयोग कर लेंगे अपना, केवल एक अपना समाज में जी हमारे यहाँ लगे हुए जी हमारे यहाँ, लेकिन आप मेरा स्वरूप छोड़ के अगर अलग भागोगे तो आपकी गिनती डाउन हो जाएगी। ठीक है, मैं एक झोपड़ी पट्टी वाले को पसंद करता हूं, न कि महल को पसंद करता हूं। मैं महल में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करता हूं, मैं झोपड़ी में झाड़ू लगा लूंगा। अच्छा, मेरे को उसकी चाहत है। अगर यहां झाड़ू लगाओगे आपका कद बढ़ता चले जाएगा। आप विद्वानों के जहां और संसार वालों के जहां कितनी भी झाड़ू लगा लो, ये तो यो करेंगे, अरे आए थे यूज एंड सो हट गए। लेकिन मैं आपका एक एक हिसाब अपने पास रखूंगा कि आपने कहा मेरे साथ क्या किया। इसलिए मेरा आप कहीं भी जाते हो जाइए, लेकिन वहां पर आप जिस रूप में पहुंचते हो उस रूप की भी कोई महिमा गरिमा होती है, मर्यादा होती है। ठीक है, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, आज इस अच्छा तिथि के दिन, आज ये मंगल पर्व है, महामंगल पर्व है। आज जो पाओगे, आज इस बेटी ने जो दान किया है इसका कल्याण हो गया, बहुत ऊपर पहुंच गई, ये अमर हो गया। जैसे आज का किया हुआ दान, आज का किया हुआ त्याग, आज का किया हुआ वरदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। कल मैंने प्रतीक्षा करी थी, मैंने गरीब ब्राह्मण को बुलाया कि भाई मेरे साथ चलने को कोई नहीं है, मुझे एक गरीब की झोपड़ी में पहुंचना है। और 2 दिन पहले तो जब तमाम बोले हम भी चल, लेकिन मैं टिकटी लगा के बैठा था। गरीब ब्राह्मण को दौड़ता हुआ आया, मुरार से पैदल गोले के मंदिर तक। मैंने कि एक आदमी तो कम से कम
मैं जहाँ जाना चाहता हूँ कोई तो मिल जाए, ठीक है? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ बताइए। आपने भी नहीं पूछा कि चलोगे कि नहीं चलोगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो सुनता रहा है ना, इसलिए मेरी आस है हम आप सब साथ में जाएंगे तो उसका आनंद कुछ, ठीक है? तो मेरी आपसे विनती है, मैंने इनको फोन लगाया, बोले हम तो भात देने निकल गए। भाई इतना तो मालूम था कि मैं पहुंचूंगा, एक गरीब आदमी है, लेकिन हम तो पहुंचेंगे। आप नहीं मिले, कोई नहीं मिला, मुझे उसका नहीं है, लेकिन एक तो कोई मेरे साथ मेरी बात को समझे, वहां तक रख पाए जहां मैं जाना चाहता हूं। बोलो सच्चिदानंद। प्रसंग मेरा किसी पे व्यंग्यात्मक तालीबाजी नहीं है। वहां तो हमारे डॉक्टर साहब भी लगे, दोपहरिया में कोई कह रहा है कि मेरा हार्ट खराब हो गया, हार्ट खराब कहने वाले वो भी लगे वहां, ऐसा नहीं होता। देखिए हार्ट मेरा जिस दिन कमजोर हो जाएगा तुम्हारा बाबा जहां बैठ नहीं पाएगा, ठीक है? हार्ट के कमजोर आदमी, इसलिए मत बनो, हार्ट को मजबूत रखो। सैनिक की क्षमता हमारे अंदर हर चीज की क्षमता होना चाहिए। हाँ, हमारा शरीर अगर जवाब दे गया तो फिर को शांत बैठ जाओ, ठीक है? चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं। अच्छी अतिथि जिसको आप अतिथि कहते हैं, आज का किया हुआ दान, माता का 1 महीना रह गया है, माता के कार्यक्रम का 1 माह बचा, 4 तारीख के बाद 5 से कार्यक्रम हो रहा है, आज 3 तारीख हो गई। हम किसी न किसी रूप में यहाँ रोज आ रहे हैं, रोज यह श्रमदान किया जा रहा है। अरे आप जैसे नौजवान जो भाव मुझे देखती हो, 8 दिन में 1 दिन या 8 दिन में 2 दिन आ जाओ, अब मैं बुलाऊंगा नहीं कि भाई मैं नौता करके बुलाऊं। आप मेरी पोशाक पहन के जब हाथ दिखते हो तब आप सम्मान पाने के लिए, तो सम्मान कहां से प्रारंभ होता है? यहां से प्रातःकाल आइए, यहां सेवा चल रही है, रोज का काम है। यहाँ पर ये बूढ़े टेढ़े बैठे रहते हैं, उससे हमारी मर्यादा बनी हुई है। गर्मी है मैं जानता हूं, या डेली काम चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? या जरूरत पड़ती है आप जैसे नवयुवकों की, क्या कुछ श्रमदान में जरूरत पड़ती है? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि 1 महीना बचा है, माँ का कार्यक्रम है, बहुत विशाल कार्यक्रम है जी, अलग हटके है, नई प्राण प्रतिष्ठा है। आपको जो दान करना है अभी से कर लीजिए। माता की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आया जाता है 6 तारीख को, कलश शोभा यात्रा है। 6 जून को पहले दिन कलश शोभा यात्रा, 3 दिन शयन है, 4 दिन शयन है, 5वें दिन 7:30 बजे से 11 बजे तक, लगभग 10:30 तक हवन है, 10 जून। और उसके बाद आरती, महाआरती माता की प्राण प्रतिष्ठा है, 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में मां की प्राण प्रतिष्ठा, आरती महाआरती मैया की, और महाआरती के बाद 56 भोग मैया का। देव स्थानों का 56 भोग, उसके पश्चात अखंड भंडारा, और 10 तारीख को शाम को ही माता का नेजा चढ़ेगा 4 से लेके 5 बजे के बीच में। विशाल कार्यक्रम, ये एक दिन की बात नहीं है कि हम मंगलवार को आके सीताराम सीताराम कह के भगले और कोई कहे मेरे यहाँ दर्द है। नहीं, मैं नहीं, मुझसे बूढ़े तो नहीं हो, दर्द तो मेरे भी बहुत है, लेकिन मैं दर्द को लेके घर में डरा रह गया
तो काम कैसे होगा। और मुझे कोई कहता है मुझे हार्ट दुख रहा है, कोई मुझे जोर सताता है हार्ट का, मुझे डर लगता है कि जिसका हार्ट कमजोर है आराम से सो घर, ठीक है। जिसके पैर में दर्द है वो फिर मुझे कहीं दिखना नहीं चाहिए, उसका पैर दर्द तो फिर घर में ही ठीक होगा। कोई कहता मेरी कमर में दर्द है, तो कमर का दर्द वाला संसार में और शादी ब्याह में कैसे बंदर की तरह घूम रहा है, क्योंकि मैं तो सब जगह घूम रहा हूं। तुम यहां से मुझसे भाग जाओगे तो संसार में पकड़े जाओगे। मैं समझाइश दे रहा हूं, नहीं आ पाओ वो बात अलग है, लेकिन बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलती। मैं तो हवाल एक एक के कीड़े को जानता हूं कि किसका कीड़ा कहां चलता है। जानते हो कीड़ा होता संसारी, क्या होता है संसारी कीड़ा होता है, उसको पकड़ लेता हूं कि इस समय संसारी कीड़ा उठ गया जी परेशान। बोलो सच्चिदानंद गौण देवताओं से मेरा अनुरोध है, आगे कथा को पहले श्री सरस्वती नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं सकलजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं सोमगणाष्टारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ यं विभजं त्वमर्पेतं वैद्यस्यं द्वैपहरो त्रैकातरयाजुभावा तरुणतया प्रभो भवने दुष्टं प्रभूतं हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ मनोजं मारुतवेद्यं यतृत्यामृतिमतां वरिष्ठं वाताव्यं वानर्योतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फल चाय। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, बोलो श्री तुलसीदास जी महाराज की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री स्कंद महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, परिषद जी महाराज की, संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री भगवत चरणागी बंधु, हे श्रद्धा भरी माताओं, आज हम सब श्री बालाजी महाराज की भावमयी बस्ती में उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस धाम में सब एकत्रित हुए हैं। श्री राधे सब भाग्यशाली है। श्री राधे कौन सा अंधकार किया है, जैसे शिव स्थान पर बैठ भगवान के मंगलमय कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आज का योग बहुत बढ़िया है हमारा। अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा पर्व होता है, बहुत बड़ा पर्व वैशाख महीने में। वैशाख इसका बहुत पर्व मनाते थे गाँव पहले। और अयोध्या धाम की कथा और बालाजी धाम में, और आज प्रारंभ हो गई। कितना बड़ा योग, प्रभु की साक्षात कृपा है। तो भगवान पूरी कलाओं से कृपा करते हैं तब ऐसा योग नहीं बनता। तो उनकी विशेष कृपा है। राम नाम की बड़ी महिमा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण
बहुत ही सुंदर। अभी हमारे पुजारी जी महाराज जी ने जो बात कही बहुत ही सुंदर है। मैं एक चीज कहने में और मैं भूल गया था, जो 7:30 बजे हवन होगा 10 जून को, उससे पहले भी कलश शोभा यात्रा है। जय हो। ठीक है, उस दिन भी दोबारा कलश शोभा यात्रा 6 तारीख सोमवार को, 6 जून सोमवार को 7 बजे से 7:30 से चालू होगी। वो 101 कलश स्थापित किए जाएंगे मां भगवती के लिए। जय हो बाबा। और जो 101 कलश स्थापित किए जाएंगे उनकी 5 दिन पूजा होगी। जय बाबा। और फिर कलश यात्रा लास्ट हमारे जो हवन होगा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी 10 जून को, उससे पहले कलश शोभा यात्रा फिर है। और वो फिर आके स्थापित होंगे, उसके बाद हवन प्रारंभ होगा। बोल बालाजी सरकार की जय। विशाल कार्यक्रम है, जय हो। 7 दिन का। हमारे 5 की शाम से प्रारंभ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 को रात्रि में विश्राम। जय हो। 5, 6, 7 दिन का कार्यक्रम है। प्राण प्रतिष्ठा मां भगवती की है। हमारे भाग्य सौभाग्य की बात है। हमारी जगत जननी मां वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा इस बालाजी धाम में और इस क्षेत्र में जो होने जा रही है, हमारे लिए बड़ी गरिमा और आनंद का विषय है। इसका अभी से लाभ, इसके लिए जो दान कर सकते हो खुल के करिए। लेकिन आज की अक्षय तृतीया का जो दान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मां का जो कलश है ना जल का, इसके घर जल और श्रीफल और वस्त्र इसकी कतई कमी नहीं रहेगी। बोल बालाजी महाराज की। कथा में भी दिया है जो भगवान के लिए समर्पित होते हैं। अब देखिए इस बेटी को क्या बताया होगा। जब कलश रखा था मैं भी कह रहा था, मैं बड़ी देर से व्रत लगाता रहा, लेकिन बात तो आई गई। जय हो। आप समझो, ये हमारे लिए सबसे बड़े भाग्य की बात है। कथा सुनना और कथा सुनने के बाद उस पर अमल करना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए महाराज आप अपनी बात कहिए, मुझे कथा कहना। बोलिए बालाजी महाराज की जय। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरु श्री राधे। ज्ञानमूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दरस्तेन श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं जलावदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञाननं गर्गण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मणताय जगत देवताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादय तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। यं प्रभजन्तमन पेत पेत कृत्यं दोपायनो विरह कातरयायाव। पुत्रे तु तन्मयतया तरोगणेश सुतं सर्वभूत हृदय। श्री राधे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखाद्रव संयुक्तं
पिबत भागवतम रसमाल्यम मुरो रसिको भावका नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तद्जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परम श्री राधे जय हो हर हर महादेव गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः श्री राधे जय हो हरि ओम पंकजाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदां हरतारं दातारं सर्वसंसारं लोकाभिरामं रामं भ्यो भ्यो नमाम्यहं प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुखसौनकादिक भीष्मदालम्यान् रघुमंगलाद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यात्मान परम भागवतां नमामि राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र श्री राधे जय हो हरि ओम बोलिए बालाजी सरकार जय राधे बोलिए भागवत भगवान बोलिए स्कंद महापुराण बोलिए सुखदेव भगवान की जय बोलिए व्यास जी महाराज की जय बोलिए परीक्षित महाराज की जय बोलिए सनातन धर्म की जय बोलिए गौ माता की जय हर हर महादेव। ये भगवत अनुराग प्रेमियों माता एवं बहनों बड़े सौभाग्य और हर्ष एवं उल्लास एवं बड़ा पावन और पुनीत अवसर है। महाराज जी ने अपने वचनामृतों से हमें संबोधित करते हुए सूर्य की बेला में कहा कि ये शुक्ल पक्ष और वैशाख का मास और अक्षय तृतीया ये पावन योग है। जय और महाराज जी को हम सभी भक्तजन पहले तो कृतज्ञता व्यक्त करते हुए साष्टांग दंडोत करेंगे गति के लिए व्यास मंच पर जो बालाजी की वांगमयी मूर्ति के रूप में और हमारे गुरु के सदस्य विराजे हुए बाबा आपकी असीम अनुकंपा है। श्री राधे जय हो और हे भक्तों यह अद्भुत लीला है इसका अनुभव करो। अब देखो आज बाबा की अद्भुत लीला एक विचित्र लीला बाबा ने माने जनेऊ मांग के लेना और आज महाराज जी बहुत अक्षय तृतीया भी है और जो जनेऊधारी संसार में अवतार लिए भगवान ने जय हो श्री राधे ब्राह्मण कुल में परशुराम के अवतार जय हो श्री राधे 24 अवतारों में परशुराम जयंती भी है और बाबा ने जनेऊ मांग के पहना है ये बहुत बड़ी अद्भुत लीला। और बाबा ने हमें संकेत के रूप में बताया कि आप कहीं भी रहो मैं आपको मेरे से ना छुप सकता मेरे भाव है तुम मजे में मत टटोलो न परखो न मुझे ढूंढो मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ और परख रहा हूँ कि कौन कहाँ है। ये बहुत बड़ा संकेत है उजागर संकेत है। और बाबा ने अभी अभी मैया को महाराज जी ये तो उर प्रेरक रंग जिसको जो प्रेरणा भगवान दे जय हो श्री राधे मैया कल से लेके आई जय हो श्री राधे कथा में वैशाख मास में घी का दान बहुत बड़ा बताओ मैया घी का पूरा टीन लेके आई सुबह क्या बात सुबह की कट जोड़ी में कथा में निकली कि वैशाख मास में घी का दान सर्वोत्तम बताया महाराज देखिए आज घी का टीन आया मालूम है और ऑटोमेटिक भगवान उसको बाहर रख देते तो ठीक रहेगा दान को बाहर रख देना चाहिए ठीक है हाँ तो ये है भक्तों ये बड़ी अद्भुत लीला चल रही है जिसको जो प्रेरणा भगवान दे दे। ऐसा नहीं आपको बताने के लिए नहीं रखा जा रहा है लेकिन दान हमेशा दान की जगह रहता है। जब कथा विसर्जन हो जाए उसके बाद में फिर आप उसको कहीं भी ले जाके जो आपकी व्यवस्था है यहाँ की कहीं भी रखिए। जी बोलिए। बस
बाबा हम भक्तों की गलती क्षमा करके और अपने अमृतमय वाणी से जो आपके भाव से हम सराबोर हो रहे हैं और हमारे कई जन्मों के जो सिंचित जो कर्म है उन्हें आप बाबा धीरे धीरे काट रहे हैं, धीरे धीरे। श्री राधे। हमारा भाव है कि बाबा की जो बात है वो पत्थर की लकीर है। एक बात होती है महाराज जी पानी की लकीर, पानी की लकीर खींची और मिट गई, कोई उसका महत्व नहीं। परंतु बाबा का जो भाव है, बाबा की जो वाणी है वो पत्थर की लकीर है, कितने दिन है या वो मिटेगी। आपको चुभती जरूर है मेरी बात, लेकिन मैं आपके कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी बात आपको लगती होगी बाबा देखो तब पकड़ लेते हैं, उसका कारण है कि हमारा आपका जो संयोग है वो संयोग ही बना रहा है, कहीं वियोग में परिवर्तित न हो जाए, वियोग में परिवर्तित न हो। जय हो बाबा। संयोग और वियोग, और वियोग बड़ा खतरनाक होता है। संयोग बना रहेगा तो सारी व्यवस्था जुड़ी रहेगी, बोल सच्चे दरबार की। और वियोग कहीं आ गया तो ये बड़ा दर्द दे देता है। जी जी बाबा आरती करिए। दो बोला आरती के हम बाबा क्षमा करें, बस बाबा आपकी कथा बस हमारे कानों में श्री राधे। जब तक जीवन रहे आज अक्षय तृतीया के हम सभी भक्तों के ओर से भीख मांग रहे हैं आपसे। श्री राधे तो मिली रही है आपको महाराज, जीवन कथा आपके मुख से आपको जो देखिए हम तो आपको पकड़े पकड़े घूम रहे हैं, आप छुटके छुटके छटके छटके हो, जय हो हम बाबा। तो पकड़ रहे हैं, आप छटक जाते हो, जब छटकते हो तो हम पकड़ते हैं, जय हो है ना जी। अब तो मने में हम बनावटी भाव से ना कह रहे, एक भक्त को भाव के वो तो सौंप दिया सो बाहर तुम्हारे हाथ। जय हो श्री राधे। आज अक्षय तृतीया आप तो घटघट भी जानने वाले हो, अगर हम ऊपर से कह रहे हो महाराज जी तो आप बिल्कुल जी अंतर्यामी। नहीं ऊपर से मैं नहीं कह रहा, मैं तो हम आप कहीं थोड़े से संसार में कहीं बिखर जाते हैं ना, तो बिखराव ठीक नहीं है, संगठन और एक मिलन इसमें आनंद आता, ठीक है जी बोलिए। माँ के बिहारी
की आरती हो गई, भगवान की आरती और संत महात्माओं के कीर्तन संकीर्तन, भाग्य सौभाग्य, आनंद, हर्ष, उत्साह, अति उत्साह। वैशाख मास का शुक्ल पक्ष और भगवान के चरणों में अनुराग लेकर भगवान की कथा को हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं। और वैशाख मास में अगर घर बैठे भगवान की कथा अनायास प्राप्त हो जाए तो अपने भाग्य सौभाग्य को सराहना। मेरी कई माताओं ने वैशाख मास का स्नान धारण कर रखा, कई माताओं का ये बड़ा लाभकारी है। और माताओं, आपका बड़ा भाग्य है कि घर बैठे आपको श्री हरि की कथा भी आपको सुनने के लिए है। ये बालाजी धाम ग्राम बरेठा ये भी अयोध्या नगरी का ही पार्ट है। ये अयोध्या नगरी का ही एक भाग है जहाँ राम कथा, हरि कथा, संत महात्मा, आप जैसे महात्मा जन, संत जन का आवागमन और भगवान के चरणों में अनुराग, ये अयोध्यापुरी से कम नहीं है। अयोध्यापुरी वही हो जाती है जहाँ भगवान श्री हरि की चर्चा होती है और उनका गुणगान किया जाता है, और जहाँ बाबा हनुमंत स्वयं आके विराजमान हो जाते हैं। संसार आना और जाना, हम आए हैं, आज हैं, कल नहीं हो। संसार का स्वभाव है आवागमन, आना और जाना। हमारे न जाने कितने जन्म हो चुके हैं और कितने जन्म आगे अभी होना शेष है, ये तो ईश्वर ही जाने। अहोम नारायणम नमस्कृतम, अहोम नारायणम नमस्कृतम नरम चैवम नरोत्तम। अहोम नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैत्यम नरोत्तम देवीम सरस्वतीम व्यासम लतो जयमुदे दीर्घतम। अर्थात महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा कथा को ध्यान से सुने, महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महाराजा राजा राम, जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र का 12 वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था कुरुक्षेत्र, 12 वर्ष में पूर्ण होने वाला महायज्ञ चल रहा। यज्ञ एक दिन में संपन्न नहीं होता है, यज्ञ में वर्षों लगते हैं, कई जीवन लग जाते हैं। जो बालाजी धाम ग्राम बैठा एक दिन में तैयार नहीं हुआ है, जो कई जन्मों का प्रसाद है। यह संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने, इस क्षेत्र के देवी देवताओं ने कितना बड़ा यज्ञ किया होगा, तब आके ये महायज्ञ स्वरूप बालाजी भगवान आके यहाँ विराजमान हो। सच्चे दरबार की जय। ये अन्यास आपको एकाएक नहीं मिलते, भगवान एकाएक नहीं मिलते और संत एकाएक नहीं मिलते, महापुरुष एकाएक पैदा नहीं होते। देव पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष जो बड़े भाग्य से पैदा हुआ। आप अपने इस बालाजी धाम ग्राम बरेठा को धन्य मानो कि ये साक्षात
राम की नगरी अयोध्या बनी हुई है, क्योंकि यह राम नाम का डेली जप किया जाता है। जय हो उनके जीते जाते उदाहरण बाबा हनुमंतलाल यह विराजमान है। महाराज महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था। यज्ञ एक दिन नहीं होता, बालाजी धाम ग्राम बैठा एक दिन में नहीं बन जाता। बाबा का खंड आज बालाजी भगवान को आए हुए कई वर्षों बीत गए। यज्ञ खंड अभी 4 जून को, ठीक 4 जून को 24 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और उनका आवागमन इससे पहले से, वो 24 को तो उनकी प्राण 4 जून 1998 को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। 24 वर्ष हो जाएंगे पूरे, एकाएक नहीं होता। और 24 वर्ष से लगातार यह महायज्ञ चल रहा है। विज्ञान यज्ञ है, हवन यज्ञ है, धर्म यज्ञ है, भजन यज्ञ है, कथा यज्ञ है, शोभा यज्ञ है, सद्मार्ग यज्ञ है, धर्म मार्ग यज्ञ है, सत्य मार्ग यज्ञ है। एक दिन में भगत जी, एक दिन में संत जी, एक दिन में महात्मा जी, एक दिन में नहीं बनते हैं। ये पदवी, ये उपमा, ये संज्ञा एक दिन में पैदा नहीं होती, कई जन्मों में पैदा हो। उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतकारण वाले सभी मुनि पधारे और सारे मुनि थे। बाबा का जब यज्ञ हुआ था, कितने मुनि आए थे आप सबने तो देखा होगा। कितने ऋषिवर आए थे, अगर जिनके दर्शन करना असंभव, और बाबा ने घर बैठे दर्शन करा दिया। बाबा सत्यमेव जयते हैं, धर्म परायण है, भजन परायण है, सत्य परायण है, साधक परायण है। जो वेद और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे, विवाह स्नान करके न्याय पूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के परंपरागत पंडित भारद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। भारद्वाज मुनि को आगे कर लिया। यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। बालाजी भगवान सारे देवताओं ने भेज दिए, श्री हरि ने भेज दिए, माता दुर्गा ने भेज दिए। बोले बालाजी जाओ, इस कलयुगी धरा पर आप भी एक ऐसे अवतारी हो कि इस कलयुग को पराजित कर सकते हो। हे बालाजी, हे हनुमान, आप इस संसारी रूपी धरा पर जाकर धर्म की ध्वजा फहराए और इस कलयुगी संसार को केवल आप ही पराजित कर सकते हो। और किसी देवता में क्षमता नहीं है कि कलयुग को पराजित कर सके। हनुमान बाबा के बराबर और अन्य देवता में ये क्षमता नहीं है। सो बालाजी महाराज यहाँ यज्ञ चल रहा है, मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा उसी यज्ञ के फलस्वरूप होने जा रहे हैं। श्री हरि बोले, बालाजी तुमने मेरा तो यज्ञ करा दिया, मेरी प्रिया, मेरी अति प्रिया वैष्णव देवी जो
धाम है उसकी स्थापना और करा दो। ये धाम पवित्र और हो जाएगा। ये धाम जगत विख्यात होगा, जगत विख्यात। बाबा के इस धाम को दुनिया जानती है बाबा के नाम से, और मां वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात विशेष विख्यात होगा। ये आपके नाम से, यहाँ की परिक्रमा से, यहाँ की रजमात्र को स्पर्श करने से संकटधारियों के संकटों का विनाश हो। श्री व्यास जी को आगे, यहाँ पर बालाजी को आगे कर दिया भगवान ने। आसन पर बैठे उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भारद्वाज आदि मुनियों ने पूछा, हे महाभाग, इस समय हम मायापुरी अयोध्या का गुणों से उज्जवल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म सुनना चाहते हैं। अयोध्या का महात्म क्या, उसको सुनना चाहते हैं। व्यास जी के सदगुरु कौन है? कौन है महाराज? व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भारद्वाज आदि मुनियों ने पूछ लिया। सूत जी से पूछ लिया, महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से एवं उज्जवल रहस्य युक्त सनातन महात्म का वर्णन सुनना चाहते हैं। तब विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है? विष्णु प्रिया, अभी हमने कहा विष्णु प्रिया माने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अयोध्या, विष्णु प्रिय अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान है, कौन कौन से तीर्थ हैं, और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता। अयोध्यापुरी विष्णु प्रिया कैसी है, उसमें कैसे स्थान है, कौन कौन से तीर्थ हैं, उसमें और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होगा आदि। तब सूत जी बोले, महाराज बोले, हे तपोधनो, हे महामुनि, हे तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करता। देखिए, बगैर गुरु के प्रणाम के आपकी बात आगे नहीं चल सकती। आपने अपने गुरु को नजरअंदाज किया, अपने महापुरुषों को नजरअंदाज किया, अपने पुरखाओं को नजरअंदाज किया, आपकी बात आगे नहीं जाएगी। आपको संसार का चोला त्यागना पड़ेगा, तब कहीं ईश्वर भक्ति प्राप्त होगी। भगवान के संग गोप गोपिका खेला करते थे, और ब्रजमंडल की नर नारियां उनका सदैव दर्शन किया करते थे। तब उनको लगता था ये कोई साधारण छोड़ा है, ऐसा ही ये मक्खन चुराता है, ये नंद बाबा का लाला है, जसोदा का लाला है। जब भगवान ने ब्रज को त्यागा, उस समय नंद लाला की महिमा उनको महसूस हुई।
आज हम एक दूसरे के बीच में दिन रात मिलते हैं, दिन रात उठते बैठते हैं। अभी हमारे बीच में कौन कैसा है, उसकी उपमा उसकी महिमा का हमें ज्ञान नहीं है। जब हमसे कोई भी छिटकता है या हमारा साथ छोड़ता है, तब हमें महसूस होता है कि नहीं, अमुक जीव के कारण आज सब तुमने बनाया भी तो कैसा रहा। हरिओम। अमुक जीव के कारण बोले सब अच्छा है या सब बुरा, आप ऐसा मान लें। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कभी किसी को छोटे में मत तोलो, कभी किसी को छोटे मत तोलो। आप छोटे में तोलोगे, भैया कहां गए थे रात को? कथई इसी पे चल रही है। रात को डांस किया होगा शादी ब्याह में खूब, है ना? हाँ, लड्डू खाए होंगे खूब, पाव भजिया मारे होंगे खूब। अच्छा चक्कर आ गया। अब भाई काम कैसे चले? महाराज की भी आंखें ठंडी हो रही है थोड़ी। हाँ, वो तो आंखें बता रही है, नहीं तो आंख ऐसे चमकती है खुल के। दर्शन में क्या है कि वही हमारी सबसे बड़ी साधना। मैंने कल, ये हमारे साथ थे, मैंने महाराज 50 कार्ड रखे हैं। एक कोई गरीब आदमी है छोटा, जिसको हम मानते कि नहीं, मैंने सबसे पहले उसके घर हाजिरी के बाद घर वापस। धनवानों के ज्यादा भाई, धन की गर्मी पहले ही से है। किसी गरीब के जहां पहुंच जाओ तो उसकी ठंडक थोड़ा बढ़िया और हो जाए। भगवान आए संधि करने के लिए दुर्योधन से। दुर्योधन ने कहा कि परास्त होके आया है मुझसे राजीनामा करने के लिए, डर गया। भगवान ने कहा दुर्योधन, मैं राजीनामा करने आया हूं पांडवों की तरफ से। दुर्योधन ने कहा कि डर गए पांडव, और ये भी ग्वाला, ये भी डर गए। ठीक है, बोले क्या संधि करना चाहते हो? भगवान ने कहा दुर्योधन, तुम एक काम करो, सारा राज तुमको सौंपा, हस्तिनापुर संभालो तुम। महाराज इंद्रप्रस्थ भी ले लो, हस्तिनापुर भी तुमको दिया, इंद्रप्रस्थ भी तुमको दिया, मेरे पांडवों को 5 गांव दे दो, मेरे पांडव। भगवान ने क्या कहा? मेरे पांडव। कौरवों से नहीं कहा तुम मेरे हो। मेरे शब्द कब लगाई तब पांडव बिल्कुल भगवान के बन गए। पांच गांव की सुनी दुर्योधन ने, और दुर्योधन तिलमिला गया। बोले 5 गांव मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान का प्रस्ताव ठुकरा दिया, और जो भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं उसके घर में अंधेरा ही अंधेरा आ जाता है। भगवान अंतिम समय तक राजीनामा करते हैं। लंका में राजीनामा करने पहुंच गए भगवान रावण, यो तो तुमने जघन अपराध किया है, मेरी पत्नी का हरण किया है। अगर मैं चाहता तो संकल्प मात्र से तुम्हारा वध कर सकता था, लेकिन मैं मर्यादा में बना हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम मुझे कहते हैं, तुम ब्राह्मण हो और तुम ब्राह्मण होके तुमने एक पर नारी का अपहरण किया छल से। रावण
अभी भी टाइम है। मेरी पत्नी मुझे बतौर महाराज सम्मान मुझे वापस कर। रावण ने इनकार कर दिया। बस रावण का वहां भी वध हुआ है। भगवान ने रावण के घर में रावण का वध किया है और कृष्ण ने कंस के घर में जाके वध किया है और शिशुपाल का भगवान ने शिशुपाल के घर में जाके वध किया। भगवान किसी को छोड़ते नहीं। भगवान अंतिम समय तक अपनी संतान से राजीनामा करने को तैयार। यो तो जघन्य अपराध करती है संतान, लेकिन इसके पश्चात भी वो पिता है, जगत पिता, अपनी संतान का कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते, वो राजीनामा करना चाहते हैं। लेकिन संतान अगर उत्पाती हो जाए, अधर्मी, अज्ञानी, राक्षस वृत्ति, भगवान को मजबूरी में उसका वध करना पड़ता। भगवान नहीं करते, उसके कर्म उसको मारना। महाराज तब सूत जी बोले, तपोधनी मैं आप भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे पूरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म का यथावत वर्णन करता हूं। अयोध्यापुरी का रहस्य एवं महात्म क्या है। बड़े भाग्य की बात है, आज वैशाख मास का शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया अक्ति ये महापर्व है और उस पर आपको अयोध्यापुरी का महात्म श्री हरि की चर्चा मिल जाए। अपने भाग्य को सराहो कि आपका भाग्य धन्य। बोले अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है। अलसी का फूल देखा है किसी ने? खेतों में अलसी का पौधा देखा होगा, वो कितना श्याम सुंदर वर्ण होता है, उसका होता है नील वर्ण, नील कांति। अलसी के पौधे को आप अब तो इस समय किसानों ने अलसी के रोहा देते थे पहले, बीज खेत में वो श्याम वर्ण अलसी का पौधा अति शोभामान होता था। अब तो कछुना है रो अम्मा, अब सब खत्म है। अब तो घर में गुस्सो बवाल बहू के लटके 100 चुटिया, एक भी चुटिया नहीं, 100 है। अब चुटिया करता ही ना तो 100 चुटिया हो गया। पहले तो एक बांध थे, फिर 2 बांधने लगे, अब तो खुले। अब तो बाल बांधते ही नहीं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी आज भी ग्रामीण परिवेश की मेरी माताएं, पुरानी माताएं, वो आज भी अपने बालों को बांध के रखती हैं। आज श्रेष्ठी आप जैसी माताओं के धर्म परायण सत्यत्व पर ये माता पृथ्वी डटी हुई है। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम क्रांति है, तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया। एक बात बताऊं मैं आपको, आदमी मन का दर्जा जितना कर ले, डॉक्टर साहब से बुरा भला, पंडित जी से, भगत जी से, पंचों से, कोई कितना भी अपमान भरी बात कर ले, लेकिन उन्होंने अधर्म का बीज बो दिया। पराजय उनकी निश्चित है, देर है पर अंधेर नहीं। जिन बालाजी से अपनी शोभा मानी जाती है, जिन बालाजी के क्षेत्र की शोभा बने हुए